नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन जो 22 जुलाई 2018 को आयोजित की गई थी, उसका व्याख्यात्मक उत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? ए गलगंड, बी पेलग्रा, सी जीरोपथेलेमिया, डी बेरी। इसका सही उत्तर है सी जीरोपथेलेमिया रोग को बचाव में सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस सहायक है। प्रश्न संख्या 2 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ए वन्य जीव संरक्षण, बी हिमालय संरक्षण, सी तटीय भागों का विकास, डी ओजोन परत का संरक्षण। तो इसका सही उत्तर है डी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को बचाने के लिए, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। प्रश्न संख्या 3 है, टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है? ए छूने से, बी वायु से, सी कीट रोगवाही से, डी पानी खाद्य पदार्थ से। इसका उत्तर है सही डी पानी खाद्य पदार्थ यानी दूषित पानी और दूषित भोजन से टाइफाइड बुखार फैलता है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? ए रेहू, बी कतला, सी इलेक्ट्रिक रे, डी कुत्ता मछली। कूट में इसका आंसर देना है। इसका सही उत्तर है बी, ए और बी, यानी कि रेहू और कतला फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में रहने वाली मछलियां हैं। प्रश्न संख्या 5 है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए जबलपुर में, बी जोरहाट में, सी बंगलोर में, डी देहरादून में। इसका सही उत्तर है डी देहरादून में। भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून, जो उत्तराखंड राज्य की राजधानी है, स्थित है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? ए अन्नपूर्णा, बी मकालू, सी कामेट, डी मामचा बरुआ। तो 6 का सही उत्तर है सी कामेट। इसमें तो क्वेश्चन ही गलत, विकल्प ही गलत है। इसमें सब का सब जो है पर्वत चोटी भारत में ही है, इसलिए इस प्रश्न को एडिट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, जापान के योकोहामा शहर में 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया? ए प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, बी पृथ्वी सम्मेलन, सी वैश्विक ताप वृद्धि, डी वन विनाश। इसका सही उत्तर है ए प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 8 है, भारतवर्ष का नूनमाती तेल शोधक कारखाना स्थित है? ए बिहार में, बी महाराष्ट्र में, सी असम में, डी केरल में। इसका सही उत्तर है सी असम में नूनामाती ऑयल रिफाइनरी स्थित है। प्रश्न संख्या 9 है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? ए हुमायूं के, बी अकबर के, सी जहांगीर के, डी औरंगजेब के। इसका सही उत्तर है बी अकबर के। मुगल सम्राट अकबर के ही कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी। गुलबदन बेगम बाबर की बहन गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। प्रश्न संख्या 10 है, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ए शेरशाह सूरी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर है सी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के निकट सीरी शहर और सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 11 है, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था? ए अमर सिंह, बी महाराणा प्रताप, सी उदय सिंह, डी राणा सांगा। जिसका सही उत्तर है सी उदय सिंह। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़गढ़ यानी उदयपुर का विजय करने के लिए अभियान किया था। इस समय चित्तौड़ जो उदयपुर की राजधानी थी, वहाँ के शासक राणा उदय सिंह थे। प्रश्न संख्या 12 है, शेर शाह का मकबरा स्थित है? ए कालिंजर में, बी सासाराम में, सी दिल्ली में, डी आगरा में। इसका सही उत्तर है बी
सासाराम में। बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थापित है और यह मकबरा चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। प्रश्न संख्या 13 है, कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है? ए क्षेमेंद्र, बी सोमदेव, सी विशाख दत्त, डी धनपाल। तो इसका सही उत्तर है बी सोमदेव की पुस्तक है कथा सरित सागर। प्रश्न संख्या 14 है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? ए बारामिहिर, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कर प्रथम, डी आर्यभट्ट। तो इसका सही उत्तर है डी आर्यभट्ट। गुप्त काल में आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और महान खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक लिखा है। आर्यभट्ट का जन्म पटना के निकट कुसुमपुर में हुआ था और आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले यह बताया कि सूर्य सभी ग्रहों का केंद्र है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। साथ ही आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले पाई का मान बताया जो आज 22/7 मान के बराबर था। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन जैनों के तैसेबे तीर्थंकर थे? ए ऋषभदेव, बी नेमिनाथ, सी पार्श्वनाथ, डी महावीर। इसका सही उत्तर है सी पार्श्वनाथ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए और 24 तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर हुए। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। दयानंद सरस्वती ने ही 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 17 है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? ए विजया लक्ष्मी पंडित, बी कस्तूरबा गांधी, सी सरोजनी नायडू, डी अरुणा आसफ अली। इसका सही उत्तर है सी सरोजनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट हुई जो 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। वो विदेशी महिला थी आयरलैंड की, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू बनी। ये 1925 ईस्वी के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी, और सरोजनी नायडू भारत कोकिला के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 18 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? ये गांधी जी की रिहाई के लिए, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, सी खिलाफत आंदोलन के कारण, डी असहयोग आंदोलन के कारण। इसका सही उत्तर है बी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुई थी, उसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी और सर शंकरन नायर ने सर की उपाधि लौटा दी। प्रश्न संख्या 19 है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बनी? ए 6 में, बी 7 में, सी 8 में, डी 9 में। इसका सही उत्तर है 6 में। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में ब्रिटिश प्रांत के विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था और इस चुनाव में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए 1885, बी 1905, सी 1906, डी 1907। जिसका सही उत्तर है सी 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई और इसके संस्थापक में मुख्य रूप से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां थे, लेकिन 2 अन्य व्यक्ति भी मुस्लिम लीग के स्थापना में से संबंधित थे। उसमें बकास उल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क शामिल थे। प्रश्न संख्या 21 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ए महादेव गोविंद रानाडे, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ज्योतिबा फूले, डी राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर है ए महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, और एमजी रानाडे के अलावे प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग भी शामिल थे।
प्रश्न संख्या 22 है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? ए 12 फरवरी 1922, बी 12 मार्च 1930, सी 6 अप्रैल 1930, डी 2 मार्च 1930। तो इसका सही उत्तर है 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रहियों के साथ पैदल यात्रा प्रारंभ की और यह यात्रा समुद्र तट दांडी में समाप्त होनी थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी के समुद्र के जल से नमक बना करके नमक कानून तोड़ा। प्रश्न संख्या 23 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार है। प्रश्न संख्या 24 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? ए यूएसए, बी यूएनओ, सी कॉमनवेल्थ देश, डी सदस्य देश। इसका सही उत्तर है सी डी सदस्य देश के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की स्थापना 1945 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के अनुसार की गई थी और आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो वित्तीयन होता है वो सदस्य देश जो है वो देते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? ए मुद्रा संकुचन, बी स्फीति, सी स्टैगफ्लेशन, डी अस्क्यूफ्लेशन। तो इसका सही उत्तर है सी स्टैगफ्लेशन। जब बेरोजगारी और मुद्रास्फीति साथ साथ चलती है तो इस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा? ए एसएलआर बढ़ा दी जाए, बी सीआरआर बढ़ा दी जाए, सी सीआरआर कम कर दी जाए, डी ए और बी दोनों। तो 26 का आंसर है सी सीआरआर कम कर दिया जाए। अगर बैंक दर को बढ़ाया जाता है तो बैंकों के पास नकदी की कमी हो जाती है, इसके प्रभाव को कम करना है तो सीआरआर की दर को कम कर देंगे तो जिससे कि इसका प्रभाव कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? ए BHEL, बी GAIL, सी SAIL, डी BSNL। इसका सही उत्तर है डी BSNL। भारत संचार निगम लिमिटेड भारत की महारत्न कंपनी में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है? ये सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। बी सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। सी सूचकांक में 10 प्राचल शामिल हैं। डी प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। तो 28 का सही उत्तर है डी प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। ये गलत है, बाकी ए, बी और सी सही है। प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पीसी लोबेस, सी BR अम्बेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है डी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय नियोजन का मुख्य शिल्पी यानी वास्तुकार माना जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ये विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण, बी करेंसी जारी करना, सी जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, डी नगद आरक्षण का संरक्षण करना। इसका सही उत्तर है सी जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। ये RBI का काम नहीं है, ये वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक का कार्य है। बाकी ए, बी और डी तीनों RBI का कार्य है। प्रश्न संख्या 31 है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है? ए श्वेत क्रांति, बी पीली क्रांति, सी नीली क्रांति, डी भूरी क्रांति। इसका सही उत्तर है बी पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन जो है तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रारंभ किया गया है। प्रश्न संख्या 32 है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ए राजस्थान, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी केरल में शिशु मृत्यु दर यानी बाल मृत्यु दर सबसे कम है। प्रश्न संख्या 33 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए सिएटल, बी वाशिंगटन DC, सी जेनेवा, डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर है सी जेनेवा। स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थापित है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी।
प्रश्न संख्या 34 है, ये मैथमेटिक्स का रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? ए भाग 3, बी भाग 3A, सी भाग 4, डी भाग 4A। इसका सही उत्तर है डी भाग 4A। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान में भाग 4A जोड़ा गया और इसमें 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। बाद में 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ईस्वी के द्वारा भाग 4A में 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 36 है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? ए हेगेल, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी ग्रीन। तो इसका सही उत्तर है ए हेगेल का विचार है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। प्रश्न संख्या 37 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ये 9 दिसंबर 1946, बी 26 जनवरी 1947, सी 13 दिसंबर 1946, डी 15 अगस्त 1946। इसका सही उत्तर है सी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं लिखा था और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल कर के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना कहलाई। प्रश्न संख्या 38 है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? ए 1919, बी 1929, सी 1935, डी 1947। जिसका सही उत्तर है बी 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ और इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया और यह घोषणा किया कि कांग्रेस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएगी और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस अपना तिरंगा झंडा फहराएगी। प्रश्न संख्या 39 है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी भीमराव अंबेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही उत्तर है, ये क्वेश्चन ही अनकम्प्लीट है क्योंकि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उनके पहले कार्यवाहक या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए इसको कार्यवाहक माना जाए क्योंकि प्रथम वही बने थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 40 है, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? ए 1892, बी 1878, सी 1919, डी 1909। इसका सही उत्तर है डी 1909। 1909 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पहली बार जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया और फिर इस सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार 1919 ईस्वी के एक्ट से कर दिया गया, जब सिखों को और भारतीय ईसाइयों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान कर दिया गया। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? ए वंशानुक्रम, बी जन्म, सी अधिग्रहित संपत्ति, डी देशीयकरण। इसका सही उत्तर है सी अधिग्रहित संपत्ति। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अधिग्रहित संपत्ति कोई योग्यता नहीं है, बल्कि भारत की नागरिकता वंशक्रम के आधार पर, जन्म के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 42 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपराष्ट्रपति को, डी उपाध्यक्ष को। इसका सही उत्तर है डी उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है सी पंजाब। पंजाब में एक सदनीय विधानमंडल है, सिर्फ विधानसभा, बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 2 सदनीय व्यवस्थापिका है, विधानसभा और विधान परिषद। प्रश्न संख्या 44 है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं?
ए अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, बी अनुच्छेद 15, 16, 19 और 24, सी अनुच्छेद 14, 19, 29 और 30, डी अनुच्छेद 14, 16, 21 और 25। तो इसका सही उत्तर है ए 15, 16, 19 और 29। ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार को पर भेदभाव को रोका गया है। 16 अवसर की समानता प्रदान की गई है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है और अनुच्छेद 29 में जो है वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 45 है, सत्य कथन चुनिए। ए राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बी प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। सी राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। डी लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो 45 का सही उत्तर है डी, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य यानी 2 सदस्य में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करते हैं। अब करते हैं नहीं बल्कि करते थे। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ईस्वी के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 46 है, सत्य कथन को चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। सी वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। डी हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो 46 का सही उत्तर है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का वर्णन है। प्रश्न संख्या 47 है, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। ए 25, बी 50, सी 100, डी 126। इसका सही उत्तर है ए 25। राज्यसभा में गणपूर्ति उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। तो 250 का 10% 25 हुआ। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ए एंथैल्पी में परिवर्तन, बी तापमान, सी उत्प्रेरक, डी सांद्रता। इसका सही उत्तर है ए एंथैल्पी में परिवर्तन अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। प्रश्न संख्या 49 है, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। ए ग्लिसरॉल, बी पॉलियनिलिस, सी फ्लोरेनिस, डी अमीन्स। जिसका सही उत्तर है सी, फ्लोरेंस परिवार समूह का सदस्य है कार्बन नैनो ट्यूब। प्रश्न संख्या 50 है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जैडन नहीं होता है। ए पीतल, बी जर्मन सिल्वर, सी बेल धातु, डी गन मेटल। तो इसका सही उत्तर है सी, बेल धातु में जैडन यानी जस्ता नहीं होता है। बेल धातु यानी घंटा बनाने वाला, घंटी बनाने वाला धातु। प्रश्न संख्या 51 है, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। ए एस्बेस्टस, बी सिलिका, सी टेक्सटाइल, डी पेपर। तो इसका सही उत्तर है ए एस्बेस्टस के कारण फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर होता है। एस्बेस्टस काफ़ी खतरनाक पदार्थ है। प्रश्न संख्या 52 है, संसद की प्राक्कलन समिति है। एक अस्थायी, बी अस्थायी, सी न्यायिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए अस्थायी। संसद की प्राक्कलन समिति, इसको अनुमान समिति भी कहा जाता है, यह एक अस्थायी समिति है। प्रश्न संख्या 53 है, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। ये वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। सी अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। डी संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। ये गलत है। बाकी बी, सी और डी तीनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 54 है, इसको ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको एडिट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 55 भी डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 56 को भी डिलीट करेंगे। प्रश्न संख्या 57 को भी डिलीट करेंगे। प्रश्न संख्या 58 को भी डिलीट करेंगे। प्रश्न संख्या 59 को भी डिलीट करेंगे। प्रश्न संख्या 60 को भी डिलीट करेंगे।
प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? ए NO2, NO2, बी NO2, NO3 और NO, सी NO3, NH+4, डी NH+4 प्लस N2। तो नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, इसका सही उत्तर है बी NO3, NO। प्रश्न संख्या 62 है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ग्रीन हाउस गैस, डी वाष्पिल कार्बनिक यौगिक। तो 62 का सही उत्तर है सी ग्रीन हाउस गैस। जापान के शहर क्योटो में 1997 ईस्वी में जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी जिसको कहते हैं, उसका आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसको क्योटो समझौता अथवा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 कहा जाता है। और इस समझौता में ग्रीन हाउस गैस को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए सदस्य देश सहमत हुए थे। प्रश्न संख्या 63 है, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है? ए उल्टा, बी हमेशा सीधा, सी हमेशा उल्टा, डी सीधा तथा उल्टा दोनों। तो इसका सही उत्तर है सी हमेशा उल्टा होता है ऊर्जा का पिरामिड। प्रश्न संख्या 64 है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ यानी लकड़ी का उपयोग होता है? ए बीलो, बी मेपल, सी बांस, डी नीम। तो इसका सही उत्तर है ए बीलो लकड़ी का इस्तेमाल क्रिकेट बैट के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न संख्या 65 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? ए निलंबो इंडिका, बी निलंबो हिंदुस्तानी, सी निलंबो न्यूसीफेरा, डी निलंबो रिकरबा। तो इसका सही उत्तर है सी निलंबो न्यूसीफेरा। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है, उसका बॉटनिकल नेम, वैज्ञानिक नेम निलंबो न्यूसीफेरा है। प्रश्न संख्या 66 है, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? ए अरस्तु, बी हम्सले, सी लेमार्क, डी थियोफ्रेस्टस। तो इसका सही उत्तर है ए अरस्तु। यूनान के विद्वान अरस्तु को जीव विज्ञान यानी जंतु बायोलॉजी का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 67 है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? ए पोम, बी ड्रप, सी सिप्सेला, डी पीपो। तो इसका सही उत्तर है बी ड्रप। प्रश्न संख्या 68 है, कीट भक्षी पादप का उदाहरण है? ए टैगेरीज, बी नेप्थेनीज, बी नेप्थेनीज, सी लॉरेंथस, डी जूनिफेरस। तो इसका सही उत्तर है बी नेप्थेंथीज, कीट भक्षी पौधा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 69 है, निम्नलिखित में कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया, बी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, सी ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई, डी चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। तो इसका सही उत्तर है डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, ये अंग नहीं था, यानी कि इसका सही उत्तर है बी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, यह 1813 के एक्ट में प्रोविजन नहीं था, बल्कि यह 1833 के एक्ट में प्रोविजन था। प्रश्न संख्या 70 है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? ए 9.46 इंटू 11⁻11 किलोमीटर, बी 9.46 गुने 11⁻12 किलोमीटर, सी 9.46 गुने 11⁻13 किलोमीटर, डी 9.46 गुने 11⁻14 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है बी 9.46 गुने 11⁻12 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित में कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? ये न्यूटन के गति का पहला नियम, बी न्यूटन के गति का दूसरा नियम, सी न्यूटन के गति का तीसरा नियम, डी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो 71 का सही उत्तर है सी न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जिसको क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी कहते हैं। इसी सिद्धांत पर रॉकेट प्रणोदन कार्य करता है। प्रश्न संख्या 72 है,
निम्न में कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी अरुणस या अरुण यानी यूरेनस, डी नेपच्यून यानी वरुण। तो इसका सही उत्तर है ए बृहस्पति वैक्यूम क्लीनर की तरह सौरमंडल में काम करता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ग्रह है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है, जिस कारण ये वैक्यूम क्लीनर के रूप में कार्य करता है और सौरमंडल के कचरा को अपनी ओर खींच लेता है। प्रश्न संख्या 73 है, यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश का तापमान पर उबलेगा? ए 100 डिग्री सी से कम, बी 180 डिग्री से ज़्यादा, सी 100 डिग्री सी पर, डी 0 डिग्री सी पर। तो इसका सही उत्तर है ए 100 डिग्री सी से कम पर। वायुमंडलीय दाब का जल के क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट पर प्रभाव पड़ता है। अगर वायुमंडलीय दाब को कम कर दिया जाएगा तो क्वथनांक बिंदु कम हो जाएगा, और वायुमंडलीय दाब को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी परमाणुीय टक्कर, डी प्लाज्मा निर्माण। तो इसका सही उत्तर है ए, उसका सही उत्तर है बी नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया द्वारा सूर्य और तारों में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 75 है, पेयजल में निम्नलिखित में से किसी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ए सल्फाइड, बी क्रोमियम, सी पारा, डी नाइट्रेट। तो इसका सही उत्तर है डी नाइट्रेट की अधिकता ज़्यादा हो जाने से जल में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 76 है, ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है? ए साइलेंट स्प्रिंग, बी अर्थ कंजर्वेशन, सी आवर कॉमन फ्यूचर, डी फ्यूचर ऑफ अर्थ। तो इसका सही उत्तर है सी आवर कॉमन फ्यूचर, ये ब्रॉडलैंड रिपोर्ट का शीर्षक है। प्रश्न संख्या 77 है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मई, बी 23 सितंबर, सी 22 मार्च, डी 22 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है सी 22 मार्च को विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 78 है, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? ए संतरा, बी रबर, सी केसर, डी सेब। इसका सही उत्तर है ए संतरा के लिए मेघालय की गारो पहाड़ियाँ काफ़ी विख्यात है। प्रश्न संख्या 79 है, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? ए 1960 में, बी 1970 में, सी 1980 में, डी 1988 में। जिसका सही उत्तर है डी 1988 ईस्वी में भारतीय वन नीति 1952 में संशोधन किया गया। प्रश्न संख्या 80 है, NEFA है? ए नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, बी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, सी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, डी नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी। तो इसका सही उत्तर है सी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी NEFA नेफा का ही वर्तमान नाम अरुणाचल प्रदेश राज्य है। प्रश्न संख्या 80 है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? ए भैंस, बी गाय, सी घोड़ा, डी ऊँट। तो इसका सही उत्तर है बी गाय। रेड सिंधी नस्ल जो है वो गाय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 82 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा कौल, सी इंदिरा पॉइंट, डी तूतीकोरिन। तो इसका सही उत्तर है सी इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दूर दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में स्थित है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है, लेकिन भारत के मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। प्रश्न संख्या 83 है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ये पंजाब में, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है लोनावाला जल विद्युत संयंत्र सी महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 84 है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? ए 1947 में, बी 1948, सी 1950, डी 1952। तो इसका सही उत्तर है बी 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई, जो है होमी जहांगीर भाभा इस आयोग के अध्यक्ष बने।
प्रश्न संख्या 85 है, नाम दफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है ए अरुणाचल प्रदेश राज्य में नाम दफा बाघ अभ्यारण्य स्थित है। प्रश्न संख्या 86 है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है? ए दोदा बेटा, बी कलसुगई, सी अनाईमुडी, डी जिंदारपारा। तो 86 का सही उत्तर है सी अनाईमुडी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। प्रश्न संख्या 87 है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 88 भी रीजनिंग का है, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 89 ये भी डिलीटेड। प्रश्न संख्या 90 ये भी डिलीटेड। प्रश्न संख्या 91 ये भी डिलीटेड। प्रश्न संख्या 92 डिलीटेड। प्रश्न संख्या 93, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? ए छोटी आंत, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी अमाशय। तो इसका सही उत्तर है डी अमाशय। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है। प्रश्न संख्या 94 भी डिलीटेड है। प्रश्न संख्या 95 भी डिलीटेड है। 96 भी डिलीटेड है। 97 भी डिलीटेड है। 98 भी डिलीटेड है। 99 भी डिलीटेड है। और 100 नंबर प्रश्न है, कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? ये महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है डी गुजरात में कोलाल पावर विद्युत परियोजना स्थापित है। 100 प्रश्न मुख्य परीक्षा का समाप्त हो गया। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।